Good evening, students. Today we will discuss about the rest question answer part of the chapter The Lion and the Rabbit. बच्चों आज हम लायन एंड द रैबिट चैप्टर का ये ग्रामर पर्सन करेंगे। एक्टिविटी 8 लेट्स हैव ए फन विथ ग्रामर। वॉइस चेंज। आज हम वॉइस चेंज के बारे में सीखेंगे, कैसे वॉइस चेंज किया जाता है आज हम जानेंगे। ठीक है। यूजफुल टिप्स, यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है, इसे देख के हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। वर्ब्स ऑफ एक्टिव वॉइस, यहाँ पे है वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पे कुछ वर्ब्स एक्टिव वॉइस में दिया गया है और यहाँ पे उसका पैसिव वॉइस, उसको चेंज करके पैसिव वॉइस करने से क्या होगा यहाँ पे दिया गया है। चलो देखते हैं। यहाँ पे वर्ब 1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे होगा, या फिर वर्ब का पास्ट फॉर्म और ईएस और एस लगा होगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसे हम वॉइस चेंज करेंगे, इसे पैसिव में करेंगे तो कैसे होगा, इज एम आर में से कोई लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और यहाँ पे देखो इज एम आर में से कोई होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी लगा होगा, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। इसे हम वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे होगा, इज एम आर लगेगा, इनमें से कोई एक लगेगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो हैज हैव में से कोई होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसे हम चेंज करने, इसका वॉइस चेंज करने से क्या होगा, पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन होगा। यहाँ पे हैज हैव है ना, तो इसे हम पैसिव वॉइस में करने से हैज बीन और हैव बीन में से कोई लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे वर्ब 2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो ये सिंपल पास्ट में है, तो उसे हम वॉइस चेंज करने से क्या होगा, वाज और ओयर में से कोई लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे वाज ओयर में से कोई होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है। तो इसे चेंज करने से पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज और ओयर में से कोई लगेगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो सेल विल में से कोई लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो सिंपल फ्यूचर में है। तो इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, सेल बी और विल बी में से कोई लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और सेल है प्लस विल है मतलब सेल है और विल है में से कोई होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सेल हैव बीन और विल हैव बीन में से कोई होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो बच्चों ये हम सीख जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है वर्ब्स ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में वर्ब कैसे होगा, उसको पैसिव में करने से कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट फॉर्म है, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखने से क्या होगा, आई से मी, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म। आई से मी होगा, वी से अस, यू से यू, ही से हिम, सी से हर, दे से देम। कॉमन रूल्स, यहाँ पे भी कुछ टिप्स है, ये सब टिप्स है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आया नहीं है, अब हम टिप्स पढ़ रहे हैं। यूज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट इन इट्स सब्जेक्ट फॉर्म, तो पहले जो वॉइस चेंज करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पहले ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्म के जगह ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे।
हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। हम लोग पढ़े ना, जो टिप्स पढ़ रहे थे वो टेंस यहाँ पे जो पढ़ रहे थे, जैसे प्रेजेंट टेंस में ऐसे होगा तो उसको पैसिव वॉइस में करने से कैसे होगा, ये ऐसे ही ये टेंस के अनुसार होगा। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार होगा, यूज होगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। फिर बाय लगेगा। फिर यूज द सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये जो सब्जेक्ट है ना इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, यही फॉर्म होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, ये सब सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम लोग करते हैं इसका आंसर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव, ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे फार्मर्स ग्रो राइस, तो यहाँ पे फार्मर्स ग्रो राइस, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो ये हम फार्मर्स है तो क्या करेंगे, इज एम और आर लगाएंगे प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टेंस का हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रूल्स दिया गया है ना, तो पहले क्या करेंगे, राइस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फास्ट लिखेंगे, तो राइस। फिर जो टेंस सीखे हैं इज एम आर में से लगाएंगे, इज लगाएंगे, राइस इज। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये राइस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। फिर टेंस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगाएं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसलिए इज लगाएं। फिर क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हमारा ग्रो है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, तो ग्रो से ग्रोन, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ग्रोन, तो राइस इज ग्रोन बाय फार्मर्स। ठीक है, फिर बाय लगाएंगे, फिर यूज द सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे फार्मर्स है तो फार्मर्स, अगर एस आई वी यू ऐसे होता तो हम लोग आई के जगह मी लगाते, वी के जगह अस लगाते, यू के जगह यू लगाते, ऐसे करते, और यहाँ पे फार्मर्स है तो वही लिख देंगे। तो देखो बच्चों, राइस इज ग्रोन बाय फार्मर्स। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसे पैसिव वॉइस में करने से क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज, क्योंकि ये सब सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई लगेगा, तो इंग्लिश इज स्पीक से उसका थर्ड फॉर्म होगा, ये हमारा मेन वर्ब है, तो स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्पोकन, तो लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, तो क्या लिखेंगे, द प्लांट्स, पहले ये लिखेंगे, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। द मैकेनिक्स रिपेयर द कार्स, पहले लिखेंगे द कार्स आर repaired by the mechanics. The Hindus celebrate होली, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने से होली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। माई यंगर सिस्टर ऑलवेज डिस्टर्ब मी, तो मी यहाँ पे है ना, देखो ऊपर देखो, उसका सब्जेक्ट फॉर्म है आई, ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, तो मी से क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, I am always disturbed by my younger sister. My mother cooks nice food. मेरी मम्मी बहुत अच्छी खाना बनाती है, तो इसे हम चेंज करने से क्या होगा, अच्छा खाना मेरे मम्मी के द्वारा बनता है, तो कैसे लिखेंगे, नाइस फूड इज कुक्ड बाय माई मदर। द वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स,
तो लिखेंगे क्लोथेस आर, वॉश से वॉश्ड, क्लोथेस आर वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। मोना ऑलवेज हेल्प्स रोना, तो लिखेंगे रोना इज ऑलवेज हेल्प्ड बाय मोना। माई ग्रैंड मदर रीड्स द रामायण, द रामायण इज रीड, रीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी वही रीड है, ठीक है। द रामायण इज रीड बाय माई ग्रैंड मदर।